ये कहानी एक गूंगी लड़की की है। बहुत छोटी सी कहानी है, पर उस गूंगी लड़की ने अपनी डायरी में जो लिखा वो बहुत अनमोल है। वो गूंगी लड़की लिखती है, मेरी जुबान नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकती, पर आज सोचती हूँ यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। कुछ समय पहले मुझे लगता कि ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या ये नाइंसाफ़ी की है। मैं दूसरों के सामने बोल नहीं सकती, अपनी बात नहीं रख पाती। इस बेबसी के लिए मैं हमेशा भगवान को कोसती। मुझे उनसे बड़ी शिकायत थी कि औरों को तो जुबा दी, मुझे मौन कर दिया। इस कमी के बावजूद मैं सीखती रही हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर, और इसी की बदौलत मुझे नौकरी मिल गई। सारा दिन मैं कंप्यूटर में बैठकर काम निपटाती हूँ, फिर स्कूटी से अपने घर आ जाती हूँ। महीने की तनख्वाह से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। शादी के लिए घर वालों ने बहुत प्रयास किया, पर अब तक कोई विकलांग लड़का नहीं मिला है। मेरे घर वालों को मेरे लिए गूंगे लड़के की तलाश है, और ऐसा लड़का अब तक नहीं मिला है। घर वालों ने पेपरों में विज्ञापन भी दे रखा है, लेकिन अभी अभी जिस लड़के का प्रस्ताव मेरे लिए आया है वो बहुत सुंदर है और उसमें कोई शारीरिक कमी या कमजोरी नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये मुझ गूंगी लड़की को अपना रहा है। वो अपनी माँ के साथ हमारे घर आया और मुझसे शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। मेरी उससे शादी हो गई। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश था, पर मेरे भीतर ये जिज्ञासा बनी हुई थी कि आखिर उसने मुझसे शादी क्यों की। सहानुभूति का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैं आजीवन उससे बात नहीं कर सकती थी। यदि हमारी बातचीत होती तो सिर्फ इशारों से, या मैं उसे लिख कर देती या वो मुझे लिख कर जवाब देता। उसने मेरे भाव समझ लिए कि मैं जानने के लिए उत्सुक थी कि उसे मैं ही क्यों। और एक दिन उसका प्यारा सा मेल मुझे मेरे मेल आईडी पर मिला। उसे पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। उसने अपने भाव कुछ इस तरह से लिखे, मेरी प्रिय रानू, आई लव यू। जब से मैंने होश संभाला, अपने मम्मी पापा को आए दिन तेज आवाज में बहस और विवाद करते देखा। मम्मी जोर जोर से चिल्लाती, पापा भी चिल्लाते, और मैं डरा सहमा किसी कोने में छुप जाता। कभी मुझे उनकी लड़ाई के कारण रात रात भर जागना पड़ता, लेकिन दोनों का प्यार मेरे लिए भरपूर था। पापा मुझे बहुत प्यार करते, और एक दिन पता चला कि पापा के गले में कैंसर हो गया है। इस बीमारी से उनकी आवाज़ चली गई और अब वे इशारों से बात करते हैं। कल तक घर में आए दिन तूफान मचा रहता, अब वो घर एकदम शांत हो गया था। मम्मी को भी उनसे सहानुभूति हो गई। उनका इलाज हुआ, वे ठीक तो हो गए, पर आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मेरे घर में असीम शांति छा गई। कोई बहस नहीं, कोई हल्ला नहीं। तब मैंने देखा अपने पापा की बेबसी, जब वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते थे, कोई इशारा भी नहीं कर पाते थे, और तब वो दुख से रोने लगते। उनकी आंखों के किनारों से आंसू बहकर गाल पर आ जाते, और वे उसे आस्तीन से पोंछते रहते एक बच्चे की तरह। मैं उनके पास जाता, उनसे लिपट जाता, तब वे और बिलखते। जब वे बोलते थे तो उनका मिजाज सातवें आसमान पर होता था। अब वे सबसे ज्यादा कमजोर और बेबस इंसान थे। तब मैंने फैसला किया कि मैं एक गूंगी लड़की से ही शादी करूंगा और अपनी कोशिश से उसकी जिंदगी रोशन करूंगा। इसमें मैं कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में बेहद सुकून महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी के लिए अनमोल है। आई लव यू रानू। उसका ये मेल पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी उसे रिप्लाई किया, आई लव यू माई डियर, माई लवली हब्बी, आई लव यू।